गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 23 अक्टूबर 2020 और 23 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी PDF फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है और वहाँ से आपको बता दो कि वहाँ से जाके आप सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डेली करंट अफेयर की प्रतिदिन की PDF वही स्टूडेंट ले सकेंगे जो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव रहेंगे, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव नहीं रहेंगे वह खुद अपने आप रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि देश के पहले व्यावसायिक संबंध और वितरण स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो ये अभी हाल ही में किया गया है दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली में किया गया है। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, आपको टर्म यहाँ पे क्या है? तो टर्म है HCNG। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग फुल फॉर्म नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन इंडरेस्ड कंपैरिजन नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसकी घोषणा 2019 यानी 2019 में ही कर लिया गया था, ठीक है। कब किया गया था? इसकी घोषणा जो किया गया था 2019 में ही कर लिया गया था, ठीक है। और सार्वजनिक परिवहन के कारण जो HCNG है ये बसों के यानी बसों को चलाने वाला देश का ये पहला शहर भी बन गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कि हाल ही में ई धरती पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कर दी गई है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। और ई धरती पोर्टल ये है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जमाने में जब लोग अपनी घर से बाहर या किसी दूसरे शहरों में जाया करते थे, ठीक है, तो ये इसी के लिए ई धरती पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में जारी किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य ये टॉप पर रहा है? तो देखिए, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक अभी रिलीज किया गया है और इसमें 21 राज्यों यानी टोटल 29 राज्यों टोटल 29 राज्यों को यानी टोटल जितने 29 राज्य हैं इसमें टॉप किया है हरियाणा। किसने किया है? हरियाणा क्या किया है? टॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे हरियाणा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन को पर यह है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क की यानी करने के लिए नोकिया को यानी क्या किया गया है? चयन किया गया है। तो ये चयन किया गया है अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका के स्पेस एजेंसी जो नासा है इसके द्वारा ये चयन किया गया है नोकिया को, ठीक है। तो देखिए, नासा के द्वारा चंद्रमा पर पहला यानी सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चूज कर सकेगा, ठीक है। किसने किया है? तो अमेरिका के स्पेस एजेंसी जो है नासा, इसने किया है। और नोकिया किस देश की कंपनी है? तो ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो जो नोकिया है वो आपको फिनलैंड की, कहाँ की है? फिनलैंड की कंपनी है। और इसके भारत में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हैं आलिया भट्ट। कौन है? आलिया भट्ट, जो प्रेजेंट टाइम में नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नासा के बारे में। नासा जो है इसके बारे में हम बात कर देते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी, नासा की स्थापना की गई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन DC में। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन को पर है कि हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए माई अंबर पोर्टल यानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो बता दें कि ऐसी घोषणा की गई है किसके द्वारा? VI के द्वारा, यानी कि वोडाफोन और
वोडाफोन और आइडिया के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, वोडाफोन और आइडिया के द्वारा। और ये जो एप्लीकेशन है ये महिलाओं के हेल्प करेगा और उन्हें गाइड भी करेगा। तो देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन के मदद के साथ साथ महिलाओं के एजुकेशन भी देगा, ताकि इस जो भी घर है, जो भी महिलाएं हैं, ये मुद्दों पर, किसी भी मुद्दों पर समझ सके और कानूनों को भी समझ सके और इसी के जो समक्ष करके अपने जो भी सुझाव है ये अपने आप को दे सके। ठीक है, तो इसी को लॉन्च किया गया है वोडाफोन और आइडिया के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और इसको भी ध्यान से देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सीईओ ऑफ ईयर का अवार्ड किसे मिला है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और तो देखिए अभी हाल ही में मिला है प्रवीण कृष्णा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, प्रवीण कृष्णा को। और प्रवीण कृष्णा ये है कौन, तो ये आपको बता दूं कि TRIEFED के क्या है, एमडी है, यानी ट्राइफिड के एमडी है। और इन्हें अभी हाल ही में सीईओ ऑफ ईयर यानी सीईओ ऑफ ईयर से, यानी इन्हें लीडरशिप अवार्ड से यानी कि अवार्ड मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जो सत्य नडेला है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। जब सीईओ के बारे में बात कर ही रहे हैं तो जो सत्य नडेला है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना होगा। जो आदित्य पुरी हैं जो कि HDFC बैंक के एमडी रह चुके हैं और इन्हें अभी हाल ही में यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आदित्य पुरी ये HDFC बैंक के पूर्व एमडी है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि हाल ही में ICMR ने किस IIT के द्वारा तैयार किए गए कोविड रैप टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है IIT खड़गपुर के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, IIT खड़गपुर के द्वारा, IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स के द्वारा तैयार किए गए इस किट को, जिसका नाम क्या है, कोविड रैप टेस्ट किट। ठीक है, और इस कोविड रैप टेस्ट किट जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसकी जो लागत है ये टोटल कितनी है, 500 रुपये है। इस किट का लागत कितना है, 500 रुपये। और इसकी जो खासियत है ना, खासियत ये है कि इस टेस्ट किट के माध्यम से ओनली 1 आवर में यानी 1 घंटे में रिजल्ट कि आपको मिल सकेगा। ठीक है, और इसी को डेवलप किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन में पहले स्थान पर रहा है। तो विदेशी पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, मतलब कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटन घूमने आए हैं। ये कब आए थे, ये डेटा आपको 2019 का मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तमिलनाडु के बारे में। तो राजधानी क्या है, राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ तमिलनाडु की राजधानी है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में, राजधानी क्या है, चेन्नई। आपको चंडीगढ़ नहीं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और चेन्नई में हेडक्वार्टर किसका स्थित है, तो ये है टीवीएस का हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पोल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तो ये भी आपको तमिलनाडु से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन ये कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू पोर्टल में पहले स्थान पर रहा है। मैंने पिछले क्वेश्चन क्या किया था कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन में पहले स्थान पर रहा है, और इस क्वेश्चन में है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू पर्यटन में पहले स्थान पर रहा है। तो देखिए हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के इस पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार घरेलू पर्यटन के मामले में टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, टर्म क्या है,
घरेलू पर्यटन। घरेलू पर्यटन ये टर्म लिखा है, इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भारत में अलग अलग राज्यों से सबसे ज्यादा लोग घूमने कहाँ गए हैं? तो ये गए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इस घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, तो राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। तो ये भी आपको याद रखना होगा उत्तर प्रदेश से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में लगातार 2 आईपीएल शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो लगातार 2 आईपीएल शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं शिखर धवन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है, शिखर धवन। और ये आईपीएल का 13वां एडिशन चल रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करना होगा, ठीक है। आईपीएल का कौन सा एडिशन चल रहा है? तो ये 13वां एडिशन चल रहा है, ठीक है। और 2008 में इसका फर्स्ट एडिशन खेला गया था। और आईपीएल का सबसे सफल टीम कौन है? तो ये है मुंबई इंडियंस। कौन है? मुंबई इंडियंस सबसे सफल टीम है, और जिसके पास टोटल 4 खिताब अपने नाम किया है मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। जो महेंद्र सिंह धोनी है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी, तो बता दें कि ये आईपीएल में 200 मैच पूरा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। 200 मैच पूरा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। और केएल राहुल, तो केएल राहुल आईपीएल में इस सेशन का जो पहला सेंचुरी है ये केएल राहुल ने मारा है, ठीक है। और इसके बाद जो विराट कोहली है, विराट कोहली, तो ये आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सेफ सिटी व प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो देखिए ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये एक महिला सुरक्षा अभियान है जो कि टोटल 180 दिन तक चलेगा। कब तक चलेगा? 180 दिन तक ये चलाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत पुलिस, मतलब कि पुलिस के अलावा और भी जो डिपार्टमेंट है ये सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए काम करेंगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और इसी की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, ठीक है। आइए हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तर लखनऊ के बारे में। तो जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ है। और ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और इसी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था? भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि भारत का पहला मास्क एटीएम ये लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेलवे स्टेशन से। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा सारे एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में एमओ विद्युत पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो देखिए ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बिजली उपभोक्ता सेल यानी उपभोक्ता सेवा पोर्टल जिसका नाम क्या है? एमओ विद्युत पोर्टल, ठीक है। और साथ ही साथ इस एक एप्लीकेशन भी इन्होंने एक लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ओडिशा के बारे में, ठीक है। तो ओडिशा राजधानी कहाँ है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? ओडिशा की राजधानी है। और भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम, लिंगराज मंदिर और नालको यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर, ठीक है। ओडिशा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री भी ये है नवीन पटनायक, और राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल, जो ओडिशा के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में चर्चित गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है?
तो ये स्थित है तेलंगाना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना में भी कहाँ पे, तो तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में। तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद में ये स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये है कि चर्चे में क्यों रहा है। तो गोलकुंडा जो किला है ये चर्चे में क्यों है, तो देखिए हैदराबाद में जो लास्ट में जो जो बारिश हुई थी, भारी भरकम बारिश हुई थी, जिसमें टोटल 500 साल पुराना गोलकुंडे यानी गीले हो गए थे। ठीक है, पूरे नष्ट हो गए थे, जिसके कारण ये चर्चे में आया है। तो देखिए जो हैदराबाद है ये बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अक्सर इस तरह के भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपको मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में लिखी गई पावर ऑफ पोटेट्स किसकी आत्मकथा है। तो ये लिखी गई है एन.के. सिंह के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, ए.के. सिंह। और ये है कौन, तो ये हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा इस यानी ऑटोबायोग्राफी को लिखा गया है। नाम है पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन को पढ़ी, ये है कि ओईसीडी देशों में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत होने के मामले में शीर्ष स्थान पर यानी कौन सा देश रहा है। तो इसमें पहले स्थान पर रहा है चाइना। पहले स्थान पर कौन रहा है, पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर कौन है, रोमानिया। तो ये क्रम आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ओईसीडी के बारे में। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। तो देखिए जो ओईसीडी है ये कुल टोटल 37 देशों का एक संगठन है। टोटल 37 देशों का एक संगठन है। और आपको याद रखना है कि जो अपना देश भारत है ये ओईसीडी कंट्री का हिस्सा नहीं है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है चाइना। ठीक है, तो अब यहाँ पे चाइना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चाइना की कैपिटल क्या है, कैपिटल है बीजिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी है रेन मिनमी। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा, चाइना से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 16 यानी 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस एंटी टैंक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। तो ये किया गया है सैट मिसाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैट मिसाइल, जिसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी डीआरडीओ के द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये कहाँ पर किया गया है, तो ये ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डीआरडीओ के बारे में, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष हैं ये आपको जी सतीश रेड्डी, जिनका अभी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि महाराष्ट्र में राज्य सड़क सुधार के लिए भारत और एडीबी के बीच कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये अभी हाल ही में किए गए कुल 177 मिलियन यूएस डॉलर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 177 मिलियन यूएस डॉलर। तो आपको बता दूं कि तो देखिए जो महाराष्ट्र है इसमें लगभग टोटल 450 किलोमीटर स्टेट हाईवे, और आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट रोड का नाम भी दिया गया है। ठीक है, जिसके लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इसने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टोटल 177 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण समझौता प्रदान किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और जो भगत सिंह कोश्यारी है ये गोवा के राज्यपाल का बैडमिंटन चार्ज संभाल रहे हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये है दीपंकर दत्ता। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एडीबी के बारे में। ठीक है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक
इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको मनीला फिलीपींस में स्थित है। और जो एडीबी है इसके यानी ऑल जितने भी कंट्री, कितने कंट्री इसमें शामिल है, तो टोटल 68 कंट्री शामिल है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम जो इसके अध्यक्ष हैं ये है मात्सुगु असगावा। तो ये भी आपको एडीबी से सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी अजय कुमार भल्ला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। और आज का जो हमारे पास सवाल है ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आज का जो सवाल है ये क्या है? सवाल ये है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन के पहले स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।